अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पीपीएल का एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जैसे इसकी लास्ट वीडियो जब एनालिसिस हुआ था इसमें ये बात हुई थी, तो 30 से ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया तो ये बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो 30 से ऊपर इसने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से इसने एक बुलिश रैली स्टार्ट की, और ऑलमोस्ट इसने जो हाई क्रिएट किया वो ऑलमोस्ट 283-84 का जो है ना वो हाई क्रिएट किया। फिर पूरा जनवरी का मंथ जो है ये बुलिश रहा। फिर जैसे फरवरी का मंथ स्टार्ट हुआ ये थोड़ा सा रेंज क्रिएट की, फिर उसने, और उसके बाद से तकरीबन 2 वीक हो गए ये डाउन ही आ रहा है। एक वीक तो पूरा डाउन रहा है और एक वीक जो है ये रेंज में रहा है। तो अब इसका डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमारे पास इससे ऊपर इसका पहले कोई हाई वगैरह लगा हो। तो हमारे पास इससे ऊपर इसका पहले कोई हाई नहीं लगा हुआ, ये इसका फ्रेश न्यू हाई था। ये एक अपर एक ट्रेंड लाइन सी जो है मैंने जो ऑलमोस्ट ऑल हाई क्रिएट हुए हैं उनसे एक मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी है। अच्छा, अभी हम इसको दोबारा से अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए इसको, तो इसने जो है ना एक ये इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। तकरीबन फरवरी के फर्स्ट वीक में एक सॉलिड इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। नेक्स्ट वीक भी जो है इसने पूरा एक जो है ना कैंडल का एक लो प्रिंट किया है। इसने ये कैंडल का लो जो था वो टारगेट था इसका, आगे वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, जो कि इसने पूरा दिया। अब हमारे पास क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें पीछे, तो ये एक रेजिस्टेंस थी सॉलिड 212 वाले, जिसको इसने ब्रेक किया एंड देन यहाँ से एक बुलिश रैली स्टार्ट किया। और वीकली टाइम फ्रेम में इसने जो एक हाई लगाया हुआ है हम इसको एज रेजिस्टेंस के तौर पर एक ये भी मार्क कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई है। ये पूरा जोन जो है ना यहाँ से 220 से लेकर 230 तक वाला जोन जो है ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पहले ये इसका रेजिस्टेंस जोन था, जैसे इसने ब्रेक किया था 230 वाला एरिया, तो इसने जो हाई प्रिंट किया वो 284 है। अब जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यही वाला जोन है, 220 से लेकर 230 वाला जो जोन है वो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अगर हम नीचे से भी देखें तो एक बुलिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। ये अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी करें तो लोज एंड हाइस की फॉर्म में एक ये प्रिंट करता हुआ आ रहा है। लो हाई, लो हाई, लो हाई। अब एक इसने लो प्रिंट करना है, लो प्रिंट करने के बाद इंशाल्लाह फिर इसने एक फ्रेश हाई जो है ना वो प्रिंट करना है। इस तरीके से ट्रेंड इसका देखा जाए तो ट्रेंड बुलिश है। इसका ट्रेंड बेरिश कब होगा? बेरिश तब होगा जब ये वाला इसका जो है ना एक स्विंग ब्रेक होगी। स्विंग इसकी ये लगी हुई है, तो जब ये वाली इसकी स्विंग ब्रेक होगी, स्विंग भी तकरीबन 160 के पास है, तब जाके हम कहेंगे कि इसका बुलिश ट्रेंड जो था वो ख़त्म हो गया। जब तक पिछली स्विंग ब्रेक नहीं होती बुलिश ट्रेंड जो है वो ख़त्म नहीं होता। पिछली स्विंग से मुराद पिछला लो जो लगा हो, पिछला लो अब इसका ये लगा हुआ है तकरीबन 160 के राउंड वो, तो 160 अभी बहुत बहुत दूर है, तो अभी इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश ही है। ये कह सकते हैं ये एक स्विंग क्रिएट कर रहा है, जैसे ऊपर जाने के बाद नीचे एक स्विंग क्रिएट करता है। तो अब ये ऊपर एक हाई लगाने के बाद ये एक स्विंग क्रिएट कर रहा है। स्विंग क्रिएट करने के बाद दोबारा से जो है ना इसने एक न्यू हाई जो है ना फ्रेश हाई जो है ना वो क्रिएट करना है। तो ट्रेंड हमने इसका आइडेंटिफाई किया। ट्रेंड हमारे पास जो है इसका बुलिश चल रहा है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में आकर देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ज़रा और ज़्यादा क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगा कि किस एरिया से हम बाइंग कर सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। ये वाला जोन जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, तकरीबन ये आ रहा है 225 के राउंड अबाउट आ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। ये नीचे हमारे पास एक क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन भी पड़ी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो ये अब 220 से, जैसे मैंने बताया 220 से 230 तक वाला जोन जो है वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। तो हमें इसी रीजन से जो है इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ताकि जब इसका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो तो हम उसके बिल्कुल लो से बैठे हुए हों। और अगर यहाँ से नीचे से अगर ट्रेंड लाइन की भी फॉर्मेशन में लगा दूँ तो वो अभी जो है ना तकरीबन वो आ रही है हमारे पास 210 के आसपास आ रही है। तो पीपीएल में मोमेंटम बहुत है अभी। जो है सॉरी, इसका जो भी रिजल्ट आया था फ्राइडे वाले दिन, रिजल्ट कुछ खास नहीं आया। रिजल्ट इसका कुछ जो है ना सॉलिड नहीं है। आई थिंक जुमेरात को आया था कि जुमे को आया था। रिजल्ट इसका कुछ खास सॉलिड नहीं है जो पब्लिक एक्सपेक्ट कर रहे थे, शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डाउन आया। तो ऑल दो शेयर बुलिश है, डिविडेंड पेइंग शेयर है, डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया है, बुलिश शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर है, पीएसएक्स में काफ़ी वेटेज है इसकी, और लॉन्गर रन में देखा जाए तो ये बुलिश में ही है।
वीकली टाइम फ्रेम में भी हमने देखा इसका ट्रेंड बुलिश है, डेली में भी देख रहे हैं तो ये हाइज एंड लोज की फॉर्म जो है ना वो क्रिएट करता हुआ जा रहा है। तो हमारे पास ये एक बुलिश फॉर्मेशन में है। तो अब हमने जस्ट इसका बाइंग जोन निकालना है। ये 220 से 230 तक वाला जोन जो है ये पूरा एकुमुलेशन जोन है, हम इसमें एकुमुलेट करते रहते हैं। और अगर जो बिग प्लेयर हैं जो इसको तकरीबन सालों साल होल्डिंग करना चाहते हैं वो तकरीबन 200 से लेकर 220 तक का जो जोन है, 225 तक का जोन है, वो इनके लिए पूरा होल्डिंग वाला और जो है अकुमुलेशन वाला जोन है। 220 से 225 वाला इस पूरे जोन में अकुमुलेट करते रहे। इसका जो टारगेट है वो 300 फिर 350 के राउंड अबाउट जो है ना वो अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसमें बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला टारगेट जो है वो इसका ऑलमोस्ट वो ये है तकरीबन 250 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा 285 होगा सेकंड टारगेट। तो हमारे पास ये यहाँ पे एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ। तो पहला टारगेट जो है हमारे पास वो होगा 250 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 255 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है हमारा 285। तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है इसके एक्मुलेशन के लिए। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये एक यूनिकॉर्न सेटअप भी बना हुआ है। तो यहाँ से एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। यहाँ से हम 220-25 से बाइंग करें, 220 से लेकर 230 के दरमियान बाइंग करें, 255 तक जो है पहला टारगेट लें, 285 पे जो हम दूसरा टारगेट लें। और लॉन्गर रन की बात करें तो 300 350 तक, ये 400 तक इजीली जाने वाला शेयर है 2026 में। तो इस वीडियो में ये पीपीएल की अपडेट देनी थी, एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए हुए, अच्छे जोन पे आए हुए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होगा, उस पर मैसेज करके आप प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एग्जैक्ट कॉस्ट दी जाती है। यहाँ से आप एग्जैक्ट एंट्री बाइंग करें, यहाँ पर तक हम एग्जैक्ट टिपी लेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।